Assalamualaikum everyone, I hope you all are good। आज की वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग अ फ्यू सहरी आइडियाज़ जिनमें जितनी भी चीज़ें मैं शो कर रही हूँ वो सारी 300 कैलोरीज़ या फिर मैक्सिमम 350 कैलोरीज़ से ऊपर कोई भी नहीं है। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ है। इतनी बेसिक, इतनी सिंपल वही रेसिपीज़ हैं जो हमारे घरों पर बनती है। नथिंग फैंसी, कोई बिल्कुल आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया बनाने की, कुछ नया लाने की, ग्रोसरी शॉपिंग करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बेसिक चीज़ें हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ हाई प्रोटीन मील्स शेयर करूं, क्योंकि जो हाई कार्ब्स वाले मील्स होते हैं वो आपकी वेट लॉस के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देते हैं। इस वजह से इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट या फिर इफ़ यू वांट टू मेंटेन वेट यू नीड टू कट योर कार्ब्स। आपको कार्ब्स जो है उनकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी की ज़रूरत है, इस वजह से क्योंकि कार्ब्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके शुगर बन जाते हैं। सो यू नीड ए वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर इन योर सिस्टम। ज़रूरत है लेकिन बहुत कम है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट रेसिपी विच इज़ बेसन की रोटी। कुछ रेसिपीज़ में मैंने पहले भी शेयर की हुई हैं अपने चैनल पे। मैं आपको पता है मैंने बहुत कुकिंग वीडियोस डाली हुई हैं। मेनली मेरा चैनल आई थिंक इज़ 80% फूड एंड उसमें अच्छा चलें पहले बेसन की रोटी की बात कर लेते हैं। इसमें आपको चाहिए 1 से 1.5 चम्मच बेसन का और उसके अंदर आपने अपनी फेवरेट वेजीज़ डाल देनी है। आप इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं, जो चिकन के छोटे छोटे पीस होता है ना वो। बाकी इसके अंदर मैंने प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और धनिया, हरी मिर्ची डाली हैं, थोड़ा सा पानी डालिए। इसमें थोड़ी सी मैं अजवाइन डालूंगी, नमक डालूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक इसमें पूरा पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नमक नहीं सही होगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा खाने का। तो नमक इसमें आप डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको आप पका लेंगे अच्छे तरीके से। अब बेसन का ये सीन होता है कि आपको पता है कि इट्स हाई इन प्रोटीन, क्योंकि ये बनता है चने की दाल से। और चने की दाल जो है वो प्रोटीन में बहुत मतलब प्रोटीन उसमें जो है वो पैक्ड होता है। तो बेसन जो है ना वो बहुत सारे लोगों को सूट नहीं भी करता इस वजह से, क्योंकि जब आप पकौड़े खाते हो तो अचानक से स्टमक में दर्द शुरू हो जाती है या फिर अचानक से आपको ब्लोटिंग या फिर इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन आपको खा के ही पता चलेगा कि आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप इसका जो है वो एक पैनकेक बना लेंगे। रोटी की तरह से आपने इसको बना लेना है बेसन की रोटी। आप इसको फुल साइज़ भी बना सकते हैं। मैंने 2 पैनकेक्स बनाए थे, लेकिन आप इसको रोटी की तरह से एक फुल साइज़ भी बना सकते हैं। आप 2 चम्मच ऐड आपने किए हैं, आप 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं और एक पूरी रोटी बना सकते हैं। और उसको आप योगर्ट या फिर जो चटनी होती है उसके साथ आप खा सकते हो और साथ में चाय ले सकते हो। तो ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट आपको बन जाता है। इसमें आपको जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, आपका दिन का स्टार्ट बहुत अच्छा रहेगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ। और इसको मैंने फ़्लिप कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। दोनों साइड से इसको अच्छे तरीके से पकाना है, क्योंकि अगर ये अच्छे तरीके से ना पकी हुई हो तो ये कच्ची कच्ची सी फील होती है और मज़ा नहीं आता, और कच्चा बेसन जो है वो जाके पेट में मसला करता है। इस वजह से आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। और इसके अंदर बहुत कम कैलोरीज़ हैं और ये आपके स्टमक को बहुत देर तक फुल रखेगी। अगर आप इसको सहरी में खा लें या फिर नाश्ते में भी खाएं तो आपका बहुत देर तक जो है वो इसकी अफादियत रहती है आपके जिस्म के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक मसाला शेयर कर रही हूँ जिसको कि आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पे मैं गार्लिक जो है उसको सौते कर रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें। अब मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद है, मैं लाल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खा सकती। सहरी के दौरान तो मैं बिल्कुल ही नहीं खा सकती, ना मैं सालन खा सकती हूँ सहरी में। और नाश्ते में भी जनरली आई अवॉइड रेड चिलीज़ ऑल टुगेदर, क्योंकि उससे मेरे स्टमक में मसला होता है। तो जो चीज़ मसला करती है उसको आपको खाने की क्या ज़रूरत है, मतलब क्या ज़रूरत है कि आप अपने आप को तकलीफ़ दो, उससे बेहतर है कि आप बिल्कुल ख़त्म ही कर दो। तो जो ग्रीन चिलीज़ होती है ना उसके अंदर आपको पता है, फ़न फैक्ट साइड नोट, कि ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होता है ग्रीन चिलीज़ के अंदर। खैर ग्रीन चिलीज़ को मैं काट के वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और मुझे वैसे ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो है वो पानी ऐड कर दूँगी, इसमें नमक, ओरिगानो और अगर आप चाहें थोड़ा ज़रा सा आप केचप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि केचप से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और ये मसाला कुछ इस तरह का दिखना शुरू हो जाता है, और इस मसाले को आप 3 से 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत क्रिएटिव है, आपकी क्रिएटिविटी चलती है खाने के मामले में। मैं तो कभी कभी ना इतनी क्रिएटिव हो जाती हूँ कि मैं रेसिपीज़ ईजाद करना शुरू हो जाती हूँ।
सर यहाँ पे हो गया मसाला रेडी। अब इसका आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर अंडे आप खोल के डाल देंगे तो ये शकशुका बन जाएगा। और अगर आप अंडे को अलग से पका लेना जैसे हम नॉर्मल फेंट के अंडा बनाते हैं और यही मिक्सचर उसके दरमियान में रख के और इसको दोनों साइड से आप फोल्ड कर दें तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। और ये भी इतना कोई मज़ेदार लगता है ना, बहुत मज़ेदार लगता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत एफर्ट डाली हुई है। और इसके अलावा आप इसी का जो है खगीना भी बना सकते हैं। आप इसमें से अंडे की जर्दी, मैं जब खगीना बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं जर्दी निकाल दूँ, लेकिन अगर आप जर्दी डाल लें तो मज़ीद प्रोटीन मिल जाएगा और फैट्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है आपके लिए। खैर मैं यहाँ पे एग वाइट्स ली हैं और उनको उसी मिक्सचर के अंदर ऐड करके जब आप पकाएंगे तो ये एक मज़ेदार सा आपका खगीना तैयार हो जाएगा। और ये भी अंडे के साथ, अंडा कह रही हूँ, ये भी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, इतना मज़ेदार लगता है। और साइड पे अगर आप थोड़ा सा अचार रख लें और रोटी के साथ खा लें, बेशक ब्रेड के साथ खा लें। रोटी जो है वो आपने मीडियम साइज़ की लेनी है, अगर आप स्लाइस ले रहे हैं तो आपने एक से ज़्यादा स्लाइस नहीं लेना, इस वजह से क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम जो है वो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करें। तो अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब आपने 2 स्लाइस ले लिए ब्रेड के, यहाँ पर अगर आप पराठे बना के खाना शुरू हो जाएँ, यहाँ पर आप मतलब रोटी फुल फ्लेज खाना शुरू हो जाएँ, तो फिर ज़ाहिर है कि जो कार्ब्स हैं उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाएगी। और इस वजह से हमने एक स्लाइस लेना है, वो भी ब्राउन ब्रेड का। जो जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो सब जो हैं वो कार्ब्स में रिच होते हैं, इस वजह से हमने ग्रेन्स को जो है ना उसकी क्वांटिटी को लिमिट करना, लेकिन छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ये होता है कि अगर आप अपनी डाइट में से किसी भी फूड ग्रुप को माइनस कर देते हो ना तो ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, अनलेस कि इट्स शुगर। जो रिफाइंड शुगर होती है ना, अगर आप वो अपने सिस्टम में से माइनस कर देना उसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप कार्ब्स खा रहे होते हो ना तो जब वो आपके सिस्टम में जाते हैं, मतलब जैसे आप रोटी खा रहे हो ना तो इट्स 70% शुगर, मतलब यू वॉन्ट बिलीव इट। लेकिन जो रोटी होती है या ब्रेड होती है या फिर आप जैसे कोई पिज़्ज़ा खा रहे हो, पिज़्ज़ा का स्लाइस खा रहे हो या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ खा रहे हो ना जिसमें डो शामिल होती है, तो वो जो है ना वो आपकी बॉडी में जाके बिल्कुल इस तरह वो शुगर बन जाती है। और जब आपकी बॉडी में शुगर जाती है ना तो जो वेट लॉस का प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करती रह जाएगी और वेट लॉस का प्रोसेस उधर ही रुक जाएगा। इस वजह से आपने जो रिफाइंड शुगर है वो तो बिल्कुल नहीं लेनी। और जो आप और ये बिल्कुल भी मत सोचें कि ये हेल्दी तरीका नहीं है, क्योंकि शुगर फिर भी आपके सिस्टम में जा रही है रोटी की सूरत में, जो भी आप कार्ब्स खा रहे हैं उसकी सूरत में वो जा रही है आपके सिस्टम में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं तीसरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही बेसिक सी है। एक मैंने अंडा ले लिए है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को 2 स्टाइल का ऑमलेट दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन जो है ना वो भी ज़रूरी होती है। तो जो ऑमलेट है ना उसके अंदर मुझे गार्लिक बहुत पसंद है। गार्लिक जाएगा, अनियन जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, धनिया जाएगा और टमाटर जाएगा, एंड दैट्स इट। बेसिक सा ऑमलेट है। कुछ लोग इसमें गाजर भी डालते हैं, कैबेज डाल देते हैं। मुझे ये वाले ऑमलेट्स बिल्कुल पसंद नहीं, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें चली जाती हैं। कुछ लोग आलू भी डाल देते हैं, पता नहीं वो स्पेनिश ऑमलेट टाइप कुछ होता है, उसमें लोग आलू भी डालते हैं, जो मेरी समझ बाहर है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि कैसे मज़ा आता होगा। खैर, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको जो है फिर मैं थोड़े ऑयल के अंदर पका लूँगी। ये जो फुटेज है ये पुराना फुटेज है और यहाँ पे मेरे से ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, लेकिन आपने इतना ऑयल नहीं डालना। आपने जो तवा होता है ना वो भी मोर और लेस नॉन स्टिक ही होता है, तो आप कोशिश क्या करें कि ऑयल की कम क्वांटिटी यूज़ करें। और क्योंकि जो आपकी अंडे की जर्दी है ना उसके अंदर ऑलरेडी फ़ैट्स हैं, तो आपको एडिशनल फ़ैट्स की ज़रूरत नहीं है। तो आपने यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ वट एवर यू आर ईटिंग। और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर रही हूँ लोगों को, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर रही हूँ, जबकि मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ कि जो लोग सोचे समझे बगैर खाते हैं ना, आप लोगों को इन द लॉन्ग रन उसके इतने ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं ना। इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं जो कि होती ही शुरू मोटापे की वजह से हैं या फिर इस वजह से शुरू होती हैं कि आप प्रॉपर सोच के नहीं खाते। अगर आप सोच समझ के खाएं, ठीक है, ज़िंदगी तो उतनी है, लेकिन आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं होगा, आपको ये जो बीमारियाँ हैं ना, मतलब जो आप ज़िंदगी जी रहे हो ना, वो आपकी सेहतमंद ज़िंदगी गुजरेगी। तो क्या फ़ायदा इतना खा के और मोटापा लेके और फिर आपको 30 साल की उम्र में आपको शुगर हो जाए। तो वो सही है या फिर ये सही है कि आप प्रिवेंट कर लो उसको
और उसके जो असरात हैं उनको ज़ायल कर दो। अच्छा, यहाँ पे मैं दूसरा स्टाइल ऑफ ऑमलेट दिखा रही हूँ जिसके अंदर मैंने गाजरें भी डाली हुई हैं और इसके अंदर मैंने कैप्सिकम डाली है। और ये भी बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल, जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, नीचे आपने क्या करना है कि जो अंडा है ना उसको फेंटना है और उसको नॉन स्टिक के ऊपर फैला देना है। और ये जो मिक्सचर है ना ऊपर गाजरें, बंद गोभी और क्या कहते हैं ये कैप्सिकम, और इसमें आप चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आप दूसरे ऑमलेट में भी चिकन ऐड कर सकते हो, बहुत मज़ेदार लगता है। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने आज जो है वो चिकन वाला ऑमलेट खाया था और इतना मुझे मज़ा आ रहा था ना, उफ, आई कांट इवन टेल यू, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे जो है वो आपने इस वेजिटेबल्स को फ्राई करके उसके ऊपर डाल देना है और ऊपर से ढक देना है और आपका ये ऑमलेट तैयार हो जाएगा। इसमें भी बहुत कम कैलोरीज होती हैं। अब मैं नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है रोटी, उन लोगों के लिए जो सहरी में रोटी नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर पराठे नहीं छोड़ सकते। आप लोग रोटी खाएँ, कोई मसला नहीं है। एक मीडियम साइज़ की रोटी ले लें और उसके साथ जो है वो एक अंडा मैंने फ्राई कर लिया है। अंडा आप एक ले लें या दो लेना चाह रहे हैं तो दो ले लें, एक ही जर्नी निकाल दें। सहरी में ये आराम सुकून से खाएँ, ये सोचे बगैर कि आपको आपका वेट इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप वेट मेंटेन भी करें तब भी ये मील आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट डाइट पे हैं तब भी ये ज़बरदस्त है आपके लिए। सिर्फ ये होता है कुछ लोग जो हैं वो हाई प्रोटीन पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो कीटो पे, अगर आप ज़ाहिर है अगर आप कीटो पे हैं तो या आप मील्स इनमें से कोई भी नहीं ले सकते क्योंकि सबके अंदर मैंने कार्ब्स का पोर्शन ऐड किया हुआ है। तो आप जो है वो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं ना तो ये मील्स आपके लिए बिल्कुल ठीक है। वैसे जितनी रिसर्च मैंने की उसके अंदर यही बताया हुआ है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर अगर आप कीटो करते हो ना तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा तब होता है। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं ना तो 16 आवर्स का फास्ट होगा तभी आपकी जो बॉडी है वो वेट लॉस मोड में जाएगी। लेकिन अगर आपको वेट लूज़ ही करना है, सिर्फ यहाँ पर मेंटेन करना है, तो उसके लिए ये भी बिल्कुल ठीक है कि आप जो है वो कैलोरीज काउंट करके खाएँ या फिर आप जो है वो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, जिस तरह मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, मैं उसके बेनिफिट्स की वजह से करती हूँ। यहाँ पे जो है मैं अगली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही सिंपल बॉइल्ड एग्स हैं। अगर आपका कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा, आपको लग रहा है कि मैं रोटी भी नहीं बना सकती, मैं ऑमलेट भी नहीं बना सकती, मैं कुछ नहीं बना सकती, सुबह सुबह उठें, सहरी में 2 अंडे बॉयल करें, उनको पील करें, उनको काटें, उसके साथ एक आधा फ्रूट रख लें। फ्रूट नहीं रखना, थोड़ी सी वेजीज़ रख लें क्योंकि फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर अगेन नेचुरल शुगर होती है। जो नेचुरल शुगर होती है वो आपकी बॉडी में जाके बिल्कुल उस तरीके से ही रिएक्ट करती है जैसे कि सिंथेटिक शुगर होती है या फिर जो प्रोसेस शुगर होती है वो। लेकिन सिर्फ ये होता है कि उसमें विटामिन्स वगैरह होते हैं, दूसरी चीज़ें एडेड होती हैं जिसका आपकी बॉडी को फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप कैलोरीज़ देख रहे हैं या फिर अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो, मैंने तो खैर नहीं छोड़ा था, मैं तो बिल्कुल भी एक दिन के अंदर एक एप्पल तो मैं लाजमी, टू दिस डे आई लव एप्पल्स, और मैं बिल्कुल आई कैन नॉट इवन इमेजिन अ डे गोइंग विदाउट एप्पल्स। आई लव एप्पल्स। खैर यहाँ पे जो है वो मैं अंडे पील कर लूँगी अच्छे तरीके से और इसके साथ मैंने बहुत अरसे तक मैं जो है वो बॉयल्ड एग्स और साथ में एप्पल्स और साथ में एक कप कॉफ़ी या फिर चाय लेती रही हूँ। तो ये मेरा एक बहुत ही बेसिक सा मील है और ये इतना लो कैलोरी है और इतना मतलब इससे इतनी देर तक आपका पेट भरा रहता है। मतलब मुझे आप सोच लें कि अगर मैं पराठा खाती हूँ ना तो मुझे जल्दी भूख लग जाती है, लेकिन जब मैं बॉयल्ड एग्स खाती हूँ ना तो तब मुझे जल्दी भूख नहीं लगती क्योंकि प्रोटीन आपके सिस्टम में देर से डाइजेस्ट होता है जबकि जो कार्ब्स होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और जल्दी आपको भूख लग जाती है। इस वजह से ऑलवेज़ चूज़ बेटर ऑप्शंस फॉर योर ब्रेकफास्ट। अगर आप सुबह उठ के बस कार्ब से भरा हुआ नाश्ता, जल्दी भूख लग जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं है। इस वजह से जस्ट बी माइंडफुल ऑफ वट एवर यूर ईटिंग। मुझे पर्सनली ये लगता है कि माइंडफुल हो के खाना भी सेल्फ़ लव में आता है क्योंकि अगर जब आपकी बॉडी को क्लीन ईटिंग की आदत पड़ जाती है ना, आपको भी नोटिस करना है, 1 हफ़्ता क्लीन ईटिंग करके देखो और उसके बाद KFC खा लो या बाहर से कुछ खा लो, पिज़्ज़ा वगैरह खा लो, आप यकीन करो यू विल फील सो ब्लोटेड एंड यू विल फील रियली रियली बैड। आपके हार्मोन्स ही अजीब से हो जाता है, आपकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट, गैसेस और पता नहीं क्या, मूड इतना डाउन हो जाता है। तो मुझे ये लगता है पर्सनली अगर जो लोग ये समझते हैं कि मैं प्रमोट करती रहती हूँ कि आप कम खाएं, तो ये तो आपके रिलीजन के अंदर भी है कि आप जो है वो माइंडफुल हो के खाएँ। आप अपने स्टमक को भर के मत खाएं बल्कि स्टमक का एक हिस्सा जो है वो खाली होना चाहिए। ये आपके रिलीजन के अंदर है और इसके कितने बेनिफिट्स हैं ये आप लोग सोच भी नहीं सकते, बल्कि आई थिंक
कि इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद शायद आप लोगों को पता चल गया हो. जस्ट बी माइंडफुल ऑफ वट एवर यू ईटिंग, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, माई गुड विशेज़ फॉर यू. और आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ कर लिया हो. मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा चल रहा है आपका वेट लॉस का प्रोसेस. और आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना बहुत ख्याल रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.